हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जो लेखपाल भर्ती से संबंधित कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से नकल माफिया ने बहुत गड़बड़ का खेल उत्तर प्रदेश में कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें खबर आ रही है कि लेखपाल भर्ती में नकल, 4 स्कूल के प्रबंधकों को बंदी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 जो कॉलेज है उनके प्रबंधक को विभिन्न धाराओं के थ्रू उन पर केस दर्ज किया गया है। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हो सकती है चारों केंद्र की परीक्षा निरस्त। अब ये देखना होगा कि शासन इसको करता है कि नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मली नहीं करता है। अगर करता तो पहले ही कर देता। यहाँ एक देख लेते हैं कि किस तरह की खबर आ रही है कि यहाँ से आप देखिए कि 31 जुलाई को लेखपाल की भर्ती के दौरान यमुना पार के 4 स्कूल प्रबंधकों ने सेटिंग कर अभ्यर्थियों को नकल कराई। अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए 5 से 10 लाख रुपए का सौदा हुआ था। उन्हें परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अलग अलग रंग के कपड़े पहनने को कहा गया और यही उनका कोड था। आप देख सकते हैं किस तरह की ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। इसमें लिखा गया कि परीक्षा केंद्र में जैसे ही पेपर बटा, छात्रों ने पेपर आउट कराने के लिए सॉल्वर तक पहुंचा दिया। कानपुर का अमित कटियार अपने सॉल्वर गैंग के साथ प्रयागराज में मौजूद था और व्हाट्सएप पर पेपर मिलते ही उसे सॉल्व कराया और आंसर की फ़ोटो लेकर सभी परीक्षा केंद्र तक पहुंचाई। करीब ध्यान ये बात ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे ना बहुत ज़बरदस्त नकल हुई है। ऐसा नहीं है। इसमें आई करीब 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। एसटीएफ ने इन परीक्षा केंद्रों पर नकल की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो फैसला सरकार को ही करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट खबर यही है कि 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई, जिसकी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ को मिल चुकी है और उन्होंने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बट जैसा कि लोग कह रहे थे कि नकल बड़े पैमाने पर हुई है, अब तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर नकल हुई होती तो कट ऑफ के ज़्यादा जाने के चांस हम कह सकते थे। याद रख लेना, इस पेपर में इस भर्ती में 8085 वैकेंसी हैं। अगर इन्होंने 50 बच्चों को भी नकल करा दी तो फिर भी 8000 पर आपका फेयर सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण मेरा ये मानना है कि नकल का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि मास एक दूसरे की नकल कराई गई थी कमरे के अंदर, बल्कि ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोगों ने भी पेपर दिया होगा, बहुत सारे लोगों के पास तो टाइम ही नहीं बचा था। और जिन लोगों के पास टाइम बचा भी था तो कोई ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कि मैं फेल हो जाऊँ और सामने वाला पास हो जाए। इसका मतलब तो यही है कि अगर आपको जो आता है आप सामने वाले को बता रहे तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं ना बात को। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने खबर है इस समय, इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर पेपर दोबारा हो जाएगा इन 4 केंद्रों पर तो बहुत सही रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि सारा का सारा पेपर ही दोबारा हो सबका, तो इससे थोड़ा बहुत ही फेयर सिलेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। बट ऐसा मुश्किल लग रहा है। अगर 4 इन केंद्र पर ही परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात आप मान सकते हो। एक खबर और ये भी है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नकल कराने में 8 गिरफ्तारी। आप यहाँ देख सकते हैं, अखबार की खबर है प्रयागराज की। यहाँ वही इन्होंने बताई हुई है कि एसटीएफ ने 4 स्कूल के प्रबंधकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, सॉल्वर समेत अन्य फरार हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं वही इन्होंने इसमें दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के वैकेंसी के बारे में। जैसा कि मैंने बोला है कि कोई भी कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसमें सबसे मेन होता है वैकेंसी और पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न किस तरीके का था आपको पता है कि उसमें जो हिंदी था, इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हिंदी का पोर्शन था, हिंदी का पोर्शन आप अगर बहुत अच्छे हैं ना, पीएचडी भी अगर आपने कर रखी है तो 20 से 22 नहीं हो सकते, 20 से 22 ही हो सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, आपसे मिस्टेक होंगी ही होंगी।
हो सकता है ए की जगह बी लग जाए, बी की जगह सी लग जाए 2-4 क्वेश्चनों में। 1-2 क्वेश्चनों में इस तरह हो गलत हो गया तो फिर उनमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी। और 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग हर उसमें रहते ही रहते हैं। इसी प्रकार से जिन बच्चों की मैथ अच्छी थी उनका इतना अच्छा हिंदी में नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैथ एक अलग ही लेवल का है। मैथ और हिंदी दोनों का कोई वो नहीं है, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों सब्जेक्ट। तो अगर जिनका मैथ अच्छा होगा उनकी रीजनिंग क्या क्या हिंदी अच्छी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर उनका 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप मैथ के कर देते हो ना, तो बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इसके बाद जो जीएस है, जीएस का पोर्शन आपको जानते हैं कि किस तरीके का जीएस आया है। यूपी ट्रिपल एससी कैसे सॉल्विंग क्वेश्चन पूछता है। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, लोगों की होश उड़ा दी जीएस को दिखाकर। तो मेरे हिसाब से अगर आपके 15 से 16 या 17 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो समझ लेना आपके जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, पीसीएस लेवल की, यूपीएससी लेवल की है। अगर आपकी जीएस इतनी अच्छी है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि हिंदी में आप बहुत अच्छा कर पाएँ या मैथ में बहुत अच्छा कर पाएँ। ये भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इन बातों। ग्रामीण परिवेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। ग्रामीण परिवेश का पेपर तो बिल्कुल ही अलग कर ही दिया था उन्होंने। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी पूछ ली, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म था ना, ये बड़ा दिक्कत दे गया लोगों को बहुत। वो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और एक सिंगल शिफ्ट में पेपर था। अगर ये सिंगल शिफ्ट में पेपर ना हो कि डबल शिफ्ट में होता, तो हम निश्चित रूप से मान सकते थे कि हाँ, कट ऑफ 70 प्लस जाएगी आपकी 100%। लेकिन 75% प्लस इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि एक तो सिंगल पेपर था, और सिंगल पेपर की वजह से लोगों को पता नहीं चल पाएगा अगले शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा। और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है, हमेशा नंबर घटते हैं और कट ऑफ बढ़ती है। ये आप ध्यान रख लेना। जैसा कि आपने सुन भी लिया होगा, एक बार 2-3 साल पहले की बात है, एसएससी में एक एस्पिरेंट के 200 में से 200 आए थे सीजीएल में, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था मैथ के अंदर। तो ये स्केलिंग का है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो बहुत गड़बड़ कर देता है वो चीज़ें। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा और भी कारण ये है कि कट ऑफ कम जाने का, कि जैसे जो बहुत सारी वैकेंसी हैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत सारी वैकेंसी, चाहे आरओ एआरओ की है, चाहे एनटीपीसी की है, चाहे यूपीपीसीएस की है, और एसएससी की है, और यूपीएसआई की है, मतलब लोअर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो क्लियर हो जाएंगी। बैंकिंग की है। जो भी एस्पिरेंट इन पेपरों को दे रहा, उन्होंने निश्चित रूप से लेखपाल का पेपर भी दिया आपको, जिन्होंने यूपीएसआई का पेपर दिया है। आप जानते हैं यूपीएसआई में 9,000 पोस्ट, 9,500 पोस्ट होने के बाद भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वहाँ 54 से 55 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो गई है। हम मानते हैं कि नकल का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता है। 9,000 पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 9,000, 1,000 लोग नकल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता जैसा यूट्यूब वाले बोलते हैं। तो प्लीज़ रियलिटी को भी लेके चलिए सामने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप किसी भी चीज़ को मान लेते हैं लोग, तो इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। अब हम कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। कट ऑफ मेरे हिसाब से अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया है। जनरल की 67 से 70 के बीच में जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 65 से 68 के बीच में जाएगी, एससी की 60 से 63, और एसटी की 55 से 58। क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ये था कि जिनकी जीएस अच्छी हो सकती है, उनका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन सब्जेक्ट है। मैथ और हिंदी अलग सब्जेक्ट है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप, प्रैक्टिस की भी एक लिमिट होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट, अब मान लो हिंदी के हम मान सकते हैं कि हिंदी में आपके इसलिए अच्छे आ गए क्योंकि हिंदी में लिमिटेड सोर्स था, आपके पास लिमिटेड चीज़ें थी, बस सारा सिलेबस उन्होंने बता दिया था। इसी प्रकार से मैथ में हम मान सकते हैं, मैथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिलेबस के हिसाब से चले तो 2 सब्जेक्ट में हम ये मान सकते हैं कि हिंदी और मैथ में आपके 6 नंबर बन जाएंगे। लेकिन ग्रामीण परिवेश में तो वो चीज़ें पूछी ही नहीं गई जो पहले पूछी जाती थी। बिल्कुल अलग ही लेवल का पेपर था। और कोचिंग वालों ने, आपने देखा भी होगा कि ग्रामीण परिवेश में भर भर के यूपी जी के कराया है। हालांकि इनकी गलती भी नहीं थी कि पिछली बार ग्रामीण परिवेश में यूपी जी के ही बहुत आया था।
तो ये चीज़ें थी। इस बार यूपी जीके के क्वेश्चन 1-2 ही थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो इस वजह से ग्रामीण परिवेश का जब टॉपिक थे वो थोड़े से अलग लेवल के हो गए थे। पेपर टफ नहीं था लेकिन अलग लेवल का शॉकिंग पेपर था। तो ये ध्यान रख लेना चीज़ों को, ये मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। धन्यवाद गाइज।